हेलो एंड वेलकम टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए। खबरें हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल अलग ही अंदाज में, और वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। यानी कि अगले 1 घंटे में खबरें होंगी अलग अंदाज में, खबरें होंगी रफ्तार में। आपके राज्य, आपके शहर में क्या हुआ है हम आपको बताएंगे। देखिए, भारत में मानसून सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन बात अमेरिका की करें तो अमेरिका में अभी भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बाढ़ और बारिश का विकराल रूप अमेरिका में देखने को मिल रहा है, और कहां कहां तबाही हुई है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा, से है जहां बारिश की वजह से 2 छात्राओं की जान जो है मुश्किल में फंस गई। जी हाँ, दरअसल किस तरीके से 2 छात्राएं, जो 2 स्टूडेंट्स थी, वो तेज धार पानी में फंस गई। क्या ये पानी से बाहर निकल पाई? निकली तो कैसे? फिर क्या कुछ हुआ, उस रिपोर्ट में देखिए। देखिए इस तस्वीर को, हाहाकार मचाती पानी की धार और बीच धार में फंसी ये 2 छात्राएं। यकीनन बड़ा ही डरावना रहा होगा ये वक्त। गहरा था अंधेरा और गोली की रफ्तार से बह रहा पानी। सांसें अटक गई होंगी, जिंदगी की उम्मीदें कमजोर होने लगी होंगी, मारे डर से होश उड़ गए होंगे। ये तस्वीरें गिरिडीह की हैं, जहां लगातार 3 घंटे तक हुई बारिश के बाद सीता नाले में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और उस बाढ़ में फंस गई स्कूली छात्राएं। दरअसल छात्र स्कूल से आ रहे थे, तभी बारिश के बाद सीता नाले का जलस्तर बढ़ गया और इसकी वजह से 2 छात्राएं नाले के बीच में ही फंस गईं और जान बचाने के लिए दोनों चट्टान पर चढ़ गई। तभी वहां से 2 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ के कैंप से कुछ जवान आए और छात्राओं को बचाने के काम में जुट गए। दोनों बच्चियों को ग्रामीणों के सहयोग से और जवानों के सूझबूझ से उन दोनों बच्चियों को वहां से बचाया गया। हालांकि छात्राओं को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन दोनों छात्राओं को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाढ़ और बारिश के बाद अब बात करते हैं आग से मची हाहाकार की। दरअसल 2 शहरों में आग का तांडव देखने को मिला। किन 2 शहरों में आग लगी, अभी वहां पर हालात क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देखिए जरा। 2 शहर, 2 तस्वीरें, लेकिन कहानी एक जैसी। दोनों जगह आग लगी है। पहली तस्वीर देश के पश्चिमी हिस्से यानी मुंबई के पास स्थित दहिसर की है, वहीं दूसरी तस्वीर देश के पूर्वी हिस्से यानी कोलकाता की है। देखिए कैसे दोनों जगह धू धू कर लपटें उठ रही हैं। चलिए अब बारी बारी से दोनों जगह लगी आग की बात करते हैं। देखिए कैसे ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया है। पूरा इलाका सुर्ख लाल दिख रहा है। इस आग की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि तस्वीरें मुंबई के करीब स्थित दहिसर की हैं, जहां के वर्धमान इंडस्ट्रियल में अचानक भयानक आग लग गई। बीएमसी की तरफ से इस आग को लेवल 2 घोषित किया गया है। हालांकि इस आग की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। दहिसर के बाद अब बात कोलकाता में लगी आग की। आप देख सकते हैं कि दूर से ही ये लपटें डरा रही हैं। ये आग कोलकाता के एक परफ्यूम गोदाम में लगी है। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बड़ी मशक्कत के बाद देर रात को इस पर काबू पाया जा सका। दिल्ली से एक बार फिर दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ एक लेडी डॉक्टर पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपने मरीजों को देख रही थी। दरअसल एक व्यक्ति यहाँ पर मरीज के भेष में आता है, डॉक्टर से मिलता है, उसके बाद उन पर अटैक कर देता है। क्यों किया क्या ऐसा? क्या थी इस अटैक के पीछे की वजह? उस रिपोर्ट में देखिए। ये है 40 साल की संजय भूटिया। पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन फिलहाल खुद अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही हैं। शनिवार दोपहर एक शख्स ने डॉक्टर संजय भूटिया पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर संजय भूटिया पर अटैक तब हुआ जब वो अपने क्लिनिक पर मरीज को देख रही थी। इसी दौरान एक शख्स मरीज बनकर उनके पास पहुंचा और फिर चाकू से अटैक कर दिया। जान बचाने के लिए डॉक्टर भूटिया ऊपर बने अपने घर की ओर भागी, लेकिन आरोपी हमलावर ताबड़तोड़ हमला करने में जुटा रहा। लेडी डॉक्टर को, मैडम को चोट लगी है, उनको हॉस्पिटल भेजा गया। हाँ। उनको कौन लोग ले गया हॉस्पिटल? ये भैया जी ले गए। तो वो जो आया था शख्स यहाँ पर, वो अकेला आया था। हाँ, दिल दहला देने वाली ये वारदात दिल्ली के पौष इलाके टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी हमलावर की धरपकड़ में जुटी है। पुलिस पता लगा रही है कि क्लिनिक में घुसकर
डॉक्टर पर अटैक के पीछे के क्या कारण हैं? और अब बात राजस्थान के पाली की करेंगे, जहां पर 4 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। दरअसल परिजनों ने स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। जी हाँ, और पाली में इसको लेकर दो तरफा प्रदर्शन हो रहा है। आरोपी जो है वो खुद को बेगुनाह बता रहा है। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आप। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। प्रदर्शन की ये तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं और ये लोग उस आरोपी को बेगुनाह बता रहे हैं जिस पर 4 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप है। सुनिए आरोपी के परिजनों का क्या कहना है। स्कूल डिपार्टमेंट पूरी अपनी गणित बैठा के इस बच्चे को निर्दोष को फंसाया है। अब इसकी हम सीबीआई से जांच करवा रहे हैं। अगर पूरी पुख्ता सीबीआई से जांच होगी तो ये मामला बाहर आएगा। सुना आपने, आरोपी को निर्दोष बताया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये भी पाली की ही हैं। यहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो आरोपी के परिजनों के खिलाफ हैं। इनका आरोप भी सुन लीजिए। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हम सिर्फ इसलिए बंद रखा है कि स्कूल के अंदर जो तोड़फोड़ उपद्रवियों द्वारा की गई वो उचित नहीं है। संचालक महोदय की गिरफ्तारी उचित नहीं है। विद्यालय परिवार को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। इधर पाली मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और लिखा, राजस्थान के पाली में 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल टीचर ने बलात्कार किया। बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। वो कहती रही कि टीचर ने गलत किया, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राहुल गांधी चुप हैं। अशोक गहलोत अभी तक बच्ची के घर नहीं गए। प्रियंका वाड्रा को तो जैसे सांप ही सूंघ गया है। कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं को राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहा अपराध नहीं दिख रहा है। शर्मनाक। बता दें कि यह मामला पाली जिले के औद्योगिक नगर पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां के एक स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ 22 सितंबर को छेड़छाड़ हुई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले 23 साल के टीचर रवि वागोरिया ने उनकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। जयपुर में रोड रेज की घटना में इकबाल नाम के शख्स की हत्या कर दी जाती है और देखते ही देखते इस मामले के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ तो पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो चुकी है। फिलहाल जो हालात हैं वो काबू में हैं और इसी बीच इकबाल के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। बाइक की इसी मामूली टक्कर के बाद इकबाल की जोरदार पिटाई होती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इकबाल की मौत के बाद जब मामला बढ़ा तो सरकार एक्शन में नजर आई। राजस्थान की गहलोत सरकार ने युवक की मौत के मामले में मुआवजे का ऐलान कर दिया है। राजस्थान सरकार ने पीड़ित परिवार को 50 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ देने का भी ऐलान किया है। जयपुर में रोड रेज में हुई इकबाल की हत्या ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। राजस्थान के डीजीपी खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कोई मोटिव नहीं था, एक गलत फहमी के कारण हुआ है। रोड रेज को कारण जैसे स्थिति में होता है वही हुआ है। सर कोई अरेस्ट हुआ अभी तक? प्रिवेंटिव जो मुकदमे में जो वांटेड है उनमें से ज्यादातर लोग अरेस्टेड हो गया। जयपुर के सुभाष चौक और रामगंज में स्थिति नियंत्रण में है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में STF, ERT, QRT और रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो तेलंगाना में चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वहां पर वो कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, शिलान्यास करेंगे। 3 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा बेहद ही खास होने वाला है। बताया जा रहा है कि अरबों की सौगात तेलंगाना वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान देने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे लेकर तैयारी जोर शोर से जारी है। इस बीच आज PM मोदी तेलंगाना पहुंच रहे हैं, जहां उनका बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। आज दोपहर 2 बजे PM मोदी महबूबनगर जिले में पहुंचेंगे, जहां वो 13,500 करोड़ रुपए परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम के दौरान कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तेलंगाना में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में PM मोदी का यह दौरा अहम माना जा रहा है।
3 अक्टूबर को भी मोदी तेलंगाना के निजामाबाद में रहेंगे, जहां वो 8,021 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं दूसरी ओर आज देश भर में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने स्वच्छता दिवस पर देश की जनता से 1 घंटे श्रमदान की अपील की है। पीएम ने रविवार को सुबह 10 बजे लोगों से मिलकर 1 घंटे के लिए श्रमदान करने को कहा है। उन्होंने देश के सभी नागरिकों से अपने शहर के नदी, नाले, पार्क समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई करने की अपील की है। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आज चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। और इस बीच एमपी चुनाव को लेकर भी बीजेपी की तैयारी काफी तेज है। बीजेपी महासचिव ने अपने बयान को लेकर भी सफाई दी और कहा कि अगर कल ही चुनाव होंगे तो मैदान में उतरने को तैयार है। राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। इस बैठक में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। बता दें कि 2 अक्टूबर को पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश में भी बीजेपी जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। टिकट मिलने पर अपनी नाराजगी को लेकर सुर्खियों में आए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि अगर कल चुनाव हो जाए तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। ये बात सही है कि पहले मेरी इच्छा नहीं थी, पर अब यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मेरी इच्छा इतनी जबरदस्त हो गई है कि बस कि कल चुनाव हो जाए। मुझे कार्यकर्ता इतने शानदार है। बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें कई मंत्री, सांसद और दिग्गज नेता शामिल थे। इस लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम शामिल था। और इस बीच एक बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। इंदौर के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई है। जानकारी है कि फैक्ट्री में आग लगने से हाहाकार मचा है। 70 से अधिक गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग इतनी विकराल थी कि 70 गाड़ियों को उस पर लगना पड़ा है। फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी है, ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो इंडस्ट्रियल इलाका बताया जा रहा है जहां भीषण आग लगी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दमकल की 70 गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद थी। 70 से अधिक गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको इंदौर से बता रहे हैं। भीषण आग की खबर यहां मिल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर के इंडस्ट्रियल इलाके में ये भीषण आग लगी है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।